नमस्कार दोस्तों। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के 6 दिन हो गए। भारत के प्रधानमंत्री मोदी चुप हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। अमेरिकी हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की हत्या की अधिकृत घोषणा के भी 5 दिन हो गए। पीएम मोदी चुप हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। भारत के न्योते पर नेवल एक्सरसाइज के लिए विशाखापट्टनम आए ईरानी युद्धपोत को वापस लौटते वक्त भारतीय समुद्री सीमा से कुछ ही दूर हिंद महासागर में अमेरिका ने उड़ा दिया। 36 घंटे हो गए, पीएम मोदी की कोई प्रतिक्रिया नहीं, चुप्पी साधे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन आज कुछ देर पहले भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से खामेनी की मौत पर श्रद्धांजलि देने की यह तस्वीर आई है। मोदी चुप हैं, विदेश मंत्री चुप हैं, लेकिन विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास जाकर कंडोलेंस बुक पर भारत की तरफ से दस्तखत किया और अपनी संवेदना प्रकट करने की औपचारिकता पूरी कर ली। ईरानी दूतावास गए विदेश सचिव की कुछ तस्वीरें और एएनआई के हवाले से करीब 2 मिनट का वीडियो जारी हुआ है। भारत सरकार की तरफ से शोक जताने का रस्म पूरा कर लिया गया है, लेकिन क्या इतना काफी है? आखिर प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की ऐसी क्या मजबूरी है कि मुंह तक नहीं खोल पा रहे हैं? विदेश सचिव की इन तस्वीरों के सार्वजनिक होते ही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बेहद तीखे अंदाज में एक्स पर लिखा, क्या विक्रम मिस्री भारत के नवनियुक्त प्रधानमंत्री हैं? क्या जनता ने विक्रम मिस्री को वोट किया है? आज भारत के सामने तेल और गैस के संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अमेरिका ने हमारी समुद्री सीमा के करीब आकर हमारे मेहमान ईरानी समुद्री जहाज को उड़ा दिया, जिसमें 100 से अधिक नाविक मारे गए। इतनी बड़ी घटना पर शोक के 2 शब्द भी नहीं बोल पाए नरेंद्र मोदी। उनकी यह कमजोरी और कायरता इतिहास के पन्नों में दर्ज की जाएगी। इसी तरह के बयान विपक्ष के तमाम नेता दे रहे हैं, क्योंकि जो तस्वीरें आई उन नाविकों की ईरान के युद्धपोत पर सवार होकर भारत के न्योते पर आए उन नौसैनिकों की, और उसके बाद उनके युद्धपोत की तबाही की, वो लगातार वायरल है। क्योंकि हम मेहमान थे, वो मेजबान थे। घर लौटते वक्त अमेरिकी पनडुब्बी की तरफ से उन्हें उड़ा दिया गया। पवन खेड़ा ने ट्वीट किया कि राजनीतिक दबाव या जनता के कहने से निकाली गई संवेदना कोई संवेदना नहीं होती, यह सिर्फ दिखावा है जो पाखंडी तरीके से चेहरा को बचाने और खबरों को संभालने के लिए किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी को संजय सिंह ने कायर कहा। हो सकता है उनका यह तेवर बीजेपी समर्थकों को तल्ख लगे, लेकिन यह बात तो सच है कि 56 इंच के सीने और लाल आंख वाले पीएम मोदी ईरान पर हमले के बाद अमेरिका और इजराइल के रवैये पर कुछ बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? यह बहुत बड़ा सवाल है। यूएन चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कायदे कानून का हवाला देकर स्पेन जैसे छोटे देश की तरह भी अमेरिकी दादागिरी पर कोई सवाल नहीं उठा पा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल दुनिया को महायुद्ध की तरफ धकेल रहा है, अपनी सनक से विश्व को बड़े खतरे की तरफ ठेल रहा है, किसी देश की संप्रभुता को बमबारी करके जमुदोज कर रहा है, किसी देश के सुप्रीम लीडर का, उनके बाकी लीडर्स का टारगेटेड ढंग से कत्ल कर रहा है, किलिंग कर रहा है। लेकिन पीएम मोदी फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों की तरह भी नहीं बोल पा रहे हैं कि किसी देश की संप्रभुता पर हमला ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री ने अब तक 2 शब्द इसके बारे में नहीं कहा है। विदेश मंत्री ने 2 शब्द नहीं कहा है, वो भी तब जब अब अति हो गई। भारत की मेजबानी में मिलन नेवल एक्सरसाइज में शामिल होने ईरानी युद्धपोत जो आया था, उसे अमेरिकी पनडुब्बी ने उड़ा दिया। दुनिया भर में इस पर प्रतिक्रिया आ रही है। भारत के तमाम रक्षा विशेषज्ञ, पूर्व नौसेना चीफ, पूर्व विदेश सचिव, वो तमाम लोग जो भारत की कूटनीति और भारत की राजनीति से जुड़े हैं, विपक्ष के तमाम नेता सत्ता पक्ष को सिर्फ छोड़कर यह सवाल उठा रहे हैं कि आखिर अमेरिका ने भारत को भरोसे में लिए बगैर ईरान से 2000 किलोमीटर दूर आकर हिंद महासागर में हमला क्यों किया? ऐसा हमला जिसमें IRIA डेना को पूरी तरह से डुबो दिया गया। लगभग 100 से ज्यादा ईरानी सेलर्स मारे गए और भारत चुप है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। सोशल मीडिया पर ईरानी नौसैनिकों की तस्वीरें लगातार वायरल हो रही है, जो 19 फरवरी से 25 फरवरी के बीच हमारे मेहमान बनकर आए थे। दुनिया के 70 से ज्यादा देशों ने इस इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लिया था। 18 युद्धपोत इसमें शामिल हुए थे अलग अलग देशों के।
उसमें ही ईरानी युद्धपोत देना भी था। भारत की मेहमान नवाजी के बाद जब अपने वतन ईरानी युद्धपोत लौट रहा था तो घात लगाकर अमेरिकी पनडुब्बी ने हमारी समुद्री सीमा से बाहर श्रीलंका से 40 नॉटिकल मील दूर पर हमला किया और उसे डुबोकर तबाह कर दिया। श्रीलंका की सेना को अलर्ट आया, मैसेज आया और फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर श्रीलंकाई नौसेना पहुंची। किसी तरह से 32 या 37 जो सेलर्स थे, नौसैनिक थे ईरानी, उन्हें किसी तरह से निकाला गया, रेस्क्यू किया गया। कहा जा रहा 100 से ज्यादा मौतें हुई है। उसके बाद भी भारत चुप, प्रधानमंत्री मोदी चुप। भाई आपके मेहमान थे, आपके बुलाने पर आए थे, आपके यहां नौसेना के अभ्यास में शामिल होने पहुंचे थे, यहां से घर जा रहे थे और जब यहां आए थे आप सबने स्वागत किया था। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वहां मौजूद थी, रक्षा मंत्री ने उद्घाटन किया था। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, यह सवाल उठा रहे हैं कि अगर हमारे न्योते पर वो नहीं आए होते, अगर भारत ने उन्हें निमंत्रित नहीं किया होता किसी नौसेना के अभ्यास में शामिल होने, तो यहां नहीं आए होते विशाखापट्टनम, और यहां नहीं आए होते तो उस रास्ते से नहीं लौट रहे होते जहां अमेरिकी पनडुब्बी ने उस युद्धपोत को निशाना बनाया और उड़ा दिया। और बोल नहीं पा रहे आप। कुछ महीने पहले नहीं, पिछले साल 2025 अक्टूबर में प्रधानमंत्री मोदी आईएनएस विक्रांत पर दिवाली मनाने पहुंचे थे और तब क्या बोल रहे थे, उनका तब का एक बयान वायरल हो रहा है। और पहले जरा उस बयान को सुनिए और समझिए कि बोलने में, जुमले उछालने में प्रधानमंत्री मोदी कैसे दुनिया के तमाम नेताओं से आगे हैं और जब ऐसी नौबत आती है तो कैसे चुप्पी साधते हैं। कुछ सेकंड का वीडियो। 50% कंटेनर शिपमेंट हिंद महासागर से होकर गुजरते हैं। इन रूट की सुरक्षा में इंडियन नेवी भारतीय महासागर की गार्डियन की तरह तैनात है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे अक्टूबर 2025 में कि हिंद महासागर में भारतीय नौसेना गार्जियन की तरह तैनात है। लेकिन हिंद महासागर में ही, हालांकि वो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र था, बावजूद इसके वहां तक आकर अगर अमेरिका ने टारगेट करके पनडुब्बी से उड़ा दिया तो सवाल यही उठता है और यही उठाया जा रहा है कि क्या भारत को पता था, क्या भारत की जानकारी में था, या अमेरिका ने यह सब कर दिया और उसके बाद भारत इस पर रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो इसकी क्या वजह है? बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया आज दोपहर, दुनिया एक अस्थिर दौर में प्रवेश कर चुकी है, आगे तूफानी समुद्र है, भारत की तेल आपूर्ति खतरे में है क्योंकि हमारा 40% से ज़्यादा आयात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आता है। एलपीजी और तेल की बुरी स्थिति है, संघर्ष हमारे घर के पीछे तक, पास तक पहुंच गया है, जहां भारतीय महासागर में एक ईरानी युद्धपोत डुबा दिया गया है। फिर भी प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा, अंग्रेजी में कहा, उसका हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं। ऐसे समय में हमें ऐसे मजबूत हाथ की जरूरत है जो जहाज की दिशा संभाले। इसके बजाय भारत के पास एक कमजोर प्रधानमंत्री है जिसने हमारी रणनीतिक आज़ादी को छोड़ दिया है, कॉम्प्रोमाइज किया, जो बार बार शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं यूपी के, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाया कि अमेरिकी इजरायली हमलों का हमारी सरहदों के करीब हिंद महासागर तक पहुंचना देशवासियों के लिए चिंता का विषय है और इन अर्थों में बेहद चिंतनीय भी कि इस गंभीर विषय पर भाजपा सरकार ने अभूतपूर्व चुप्पी साध रखी है। स्पष्ट किया जाए कि इसे चुप्पी माना जाए या किसी विशेष भय के कारण इसे घिघी बंधना माना जाए। भाजपा सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि उनके होठ किसी ने सिल दिए हैं? जनता पूछ रही है कि आपका कौन सा पत्ता दबा है। अखिलेश यादव ने यह भी लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होने के नाते यह देश की सरकार, विदेश मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री का संयुक्त दायित्व बनता है कि उसे अपना पक्ष स्पष्ट रखना चाहिए और इसी तरह से सवाल उठाए। पूर्व नौसेना प्रमुख अरुण प्रकाश का एक बयान देख रहा था इंडिया टुडे चैनल पर राजदीप सरदेसाई से बातचीत करते हुए। उन्होंने भी कहा कि अमेरिका से भारत को ऐसी स्थिति में ऐतराज जताना चाहिए। ईरान अमेरिका वार अब हमारे डोर स्टेप पर आ गया है और रणनीतिक तौर पर इंडिया को अब स्टैंड लेना चाहिए। मैं छोटा सा टुकड़ा चाहता हूं, आप जरा सुनिए। ये पूर्व नौसेना प्रमुख है भारत के। We should convey our deep concern
and displeasure also that you've sunk a warship. I mean, you brought maritime warfare to our doorstep without informing us or taking us into confidence. This is an issue of concern. The war, the Iran, Israel, US war has now come to our doorstep. इसी तरह के सवाल पूर्व विदेश सचिव उठा रहे हैं, कई रक्षा विशेषज्ञ उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ कि अमेरिका ने भारतीय समुद्री सीमा के पास पहुंचकर, इतने करीब पहुंचकर उस ईरानी युद्धपोत को डुबो दिया जो भारत से लौट रहा था। ब्रह्मचेलानी रक्षा विशेषज्ञ हैं, उन्होंने लिखा बहुत गंभीर सवाल उठाते हुए, क्या साझा खुफिया जानकारी से डुबोया गया ईरानी युद्धपोत? उन्होंने लिखा, सैन्य समझौतों के तहत भारत और अमेरिका संवेदनशील समुद्री सूचनाएं साझा करते हैं। अगर किसी अमेरिकी हमलावर पनडुब्बी ने इसी साझा जानकारी का इस्तेमाल करके उस ईरानी फ्रिगेट का पता लगाया और उसे डुबो दिया, जो अभी अभी एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेने के बाद भारतीय बंदरगाह से रवाना हुआ था, तो यह रक्षा साझेदारी के बुनियादी भरोसे के टूटने जैसा है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी आज सुबह एक्स पर लिखा कि अमेरिका ने समुद्र में भयानक अत्याचार किया है, वह भी ईरान के तट से लगभग 2000 मील दूर। IRIS डेना, जो भारतीय नौसेना की मेहमान थी और जिसमें लगभग 130 नाविक सवार थे, उस पर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में बिना किसी चेतावनी के हमला किया गया। और उन्होंने एक तरह से अमेरिका को चेतावनी भी दी कि मेरी बात याद रखिए, अमेरिका ने जो मिसाल कायम की है उसका उसे कड़वा पछतावा होगा। अंग्रेजी में लिखा, उसका हिंदी तर्जुमा बता रहा हूँ। और इसी तरह के सवालों के साथ ब्रह्मचेलानी ने यह भी लिखा एक्स पर, उन्होंने कहा कि IRIS डेना जैसी फ्रिगेट भले ही पूरी तरह से हथियारों से लैस हो, भारत के समुद्री क्षेत्र के आसपास काम कर रही किसी अमेरिकी परमाणु संचालित अटैक सबमरीन का मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ परिस्थितियाँ ज़्यादा मायने रखती है। अगर डेना के पास बहुत कम या बिल्कुल भी गोला बारूद नहीं था, जैसा कि लोग मान रहे हैं, जैसा कि मिलन नेवल एक्सरसाइज के पीस प्रोटोकॉल में ज़रूरी होता है, तो यह हमला युद्ध से ज़्यादा एक सोची समझी कार्रवाई की तरह दिखता है। उन्होंने ये भी लिखा कि अगर डेना ऐसी सीमित स्थिति में अभ्यास क्षेत्र से निकली थी तो लक्ष्य और हमलावर के बीच असमानता साफ दिखती है। एक हल्के हथियारों से लैस या संभवतः बिना हथियारों वाला मेहमान जहाज जो एक सहयोगात्मक अभ्यास से लौट रहा था, और दूसरी ओर दुनिया के सबसे उन्नत पनडुब्बी युद्ध क्षमता से लैस प्लेटफॉर्म उसका पीछा करके उसे नष्ट कर देती है। और इसके बाद फिर सवाल वही सबका, ये कि भारत की चुप्पी क्या है। जयराम रमेश जो कांग्रेस लीडर हैं, उन्होंने भी कुछ सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर यहाँ तक आकर हैरान करने वाली बात है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अब तक ईरान में हुई हत्याओं पर भी चुप्पी नहीं तोड़ी है, और जो ये घटना हुई उसका उन्होंने जिक्र किया कि कैसे हिंद महासागर में लगभग 40 नॉटिकल मील दक्षिण में श्रीलंका के पास ईरानी युद्धपोत को डुबो दिया गया। एक असाधारण घटना है। तमाम नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है, सवाल अपनी जगह और प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी अपनी जगह। और एक मेजबान देश के नाते आपके मेहमान देश के जहाज को, युद्धपोत को जिस ढंग से डुबा दिया गया हमला करके, उस पर चुप्पी कमजोरी नहीं तो और क्या है। चलिए फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियां जैसे जैसे आती रहेगी आपको अलग अलग वीडियो में बताता सुनाता रहूँगा। फिलहाल नमस्कार।